गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल बताने जा रहा हूं। देखिए चौथा सवाल क्या है। क्वेश्चन 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। यानी ये जो पद समांतर श्रेणी दिया है 9 17 25, इसका योग 636 प्राप्त करने के लिए इसमें कितने पद होने चाहिए। यानी हमें n ज्ञात करना है, संख्या किसमें पदों की संख्या कितनी है। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है यश बराबर दे दिया है 636, योग दे दिया है। देखिए योग को यश से दिखाते हैं, यश बराबर 636 है। और देखिए इसमें हमें n और प्रथम पद a बराबर दिया है 9, A2 बराबर दिया है 17। तो देखिए हमें D निकालना है, तो क्या लिखेंगे, D बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए है 17 माइनस A1 का मान क्या है 9। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, यानी D का मान क्या हो गया हमारा 8। तो यहाँ पर हम देखिए लिख देंगे D बराबर 8। ये हो गया D बराबर 8। अब इसके बाद देखिए इसमें n ज्ञात करना है, यह D बराबर हो गया 8। अब n हमें पता करना कि इसमें कितने पद हैं। पद हमें पता नहीं है, तो पद ज्ञात करने के लिए देखिए हम फार्मूला लगाएंगे। यस एन, देखिए यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। देखिए ये फार्मूला है यस ज्ञात करने का। नहीं, यस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक। अब देखिए जो जो मान दिया उसको हम इसमें रख देंगे। देखिए यस का मान दिया है 636, यस एन मैंने जितने पद है पदों का योग है देखिए 636, यहाँ लिखेंगे 636 बराबर n हमें पता नहीं है तो n/2 लिख देंगे कोष्ट में 2। a का मान देखिए कितना है 9 और प्लस देखिए कोष्ट में n हमें पता नहीं है -1 इंटू डी का मान है 8 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो n/2 कोष्टक में देखिए 2 9 18 प्लस, अब देखिए इस 8 का गुणा करेंगे n में तो हो जाएगा 8n और 8 का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा -8। एक कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक को हटा दिया हमने। ये बराबर जो इधर था 636 हमने इसको इस पर लिख दिया 636। अब देखिए n/2 कोष्टक बंद। अब देखिए 18 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, अब प्लस 8n इस कोष्टक बंद बराबर हो गया 636। देखिए n/2 यहाँ पर लिख दिया, 18 में से 8 घटा दिया तो 10 हो गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस इसलिए ये 8 घट गया 10, 18 में से तो 10 प्लस 8n बराबर 636। अब देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। n/2 कोष्ट में सॉरी 2 कोष्ट में देखिए यहाँ पर आएगा 5 धन 4 n को बराबर हो गया 636। देखिए यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2, हमने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया ये 4n। अब 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या, देखिए अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। देखिए n/2 n/2 सॉरी n तो कट गया, यहाँ पर n नहीं बचा, 2 नहीं बचा। देखिए n एक बचा केवल n कोष्ट में बच गया, देखिए बड़ा कोष्टक में बचा है 5 सॉरी। अब देखिए ये जो 4n था पहले इसको हम पहले लिख रहे हैं 4n धन 5 पुस्तक बंद। देखिए 4n को पहले लिख लिया बाद में 5 को लिख दिया। ये देखिए n था तो n कोष्ट में 4n धन 5 कोष्ट बंद बराबर हो गया 636। अब देखिए n का गुणा करेंगे इस कोष्टक में, n का गुणा करेंगे 4n में तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का गुणा करेंगे प्लस में तो होगा 5n, ये बराबर हो गया 636। अब इसको जब इधर ले आएंगे तो देखिए क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब जब देखिए ये बराबर उधर जो 636 है, अब उसको जब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -636 बराबर 0। देखिए अब ये हो गया, इसका हमें गुणनखंड करना है। देखिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 यहाँ पर 636, तो ये कटेगा नहीं तो हम कॉमन लेके कुछ और काट देते। तो देखिए हम यहाँ पर जो 4 है 4 का इसमें गुणा करेंगे, यानी 636 में इस 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 6 24 के 4 हासिल हो गया 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल हो गया 1, 4 24 से 25
यानी 2544। अगर हम 4 का गुणा करेंगे 636 में तो हो जाएगा 2544, यानी 2544 का हमें अब गुणनखंड करना है। अब देखिए जो यहाँ पर 4 था, 4 का हमने इसमें गुणा किया तो आ गया 2544। अब हमें 2544 का ऐसा गुणनखंड करना है कि चाहे उसको जोड़े या घटाएं, हमको 5n प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2544 का गुणनखंड कर दे रहे हैं पहले जोड़ा बनाने के लिए। तो देखिए 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बचा तो 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 त्याई 6, एक बच गया 2 छके 12, 2 त्याई 6, 2 एकम 2, एक हो गया 16, तो 2 8 16। देखिए 2 एकम 2, एक बचा तो हो गया 11, 2 पंजे 10, एक बचा तो हो गया 18, 2 9 18। फिर देखिए 3 से 3 अच्छे 15, 3 तिरिके 9। अब देखिए 53 53 से ही कटेगा, 53 एकम 53। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए जोड़ा ऐसा बनाएंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको 5n आना चाहिए। तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुणित 53। देखिए 48 और 53 का अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2544, 2544। और अगर हम 53 में से 48 घटा देंगे तो आ जाएगा 5 यानी ये जो 48 और 53 है दोनों को संतुष्ट कर रहा है। पहले देखिए 48 और 53 का अगर हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2544। अब देखिए हमने इसका इसमें गुणा कर दिया, तब इसका मान कितना हो गया 2544। तो अब हम अगर 48 का गुणा करेंगे 53 में तो आएगा 2544, और अगर 53 में से अगर 48 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ये 48 और 53 इसको भी संतुष्ट कर दे रहा है, इसको भी संतुष्ट, तो हमारा यही गुणनखंड होगा। तब देखिए अब इसको हल कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 4n स्क्वायर धन 53 n माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इसका हम जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 53n में से अगर 48n घटाएंगे तो 5n बचेगा, इसीलिए देखिए 53 का अगर हम 48 में गुणा करेंगे तो आएगा 2544, यानी दोनों को संतुष्ट कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4n, यहाँ पर 53n, तो यहाँ पर खाली कॉमन n है तो n ले लेंगे, यहाँ से n ले लेंगे तो यहाँ ले बचेगा 4n और यहाँ ले बचेगा 53। इसके बाद कोष्ट 1, देखिए यहाँ भी n था, यहाँ n, तो जो इन दोनों में कॉमन रहता है उसे बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ था n, यहाँ था n, तो n को बाहर ले लिया। अब यहाँ ले n ले लिया तो यहाँ ले बच गया 4n और यहाँ ले बच गया 53। अब इसमें देखते हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए जो 48 है 12 गुणित 4, 12 चौक 48 हो जाएगा। और अगर हम 12 का गुणा करेंगे यार 53 में तो ये हो जाएगा 636। तो देखिए जैसे हमने 53 में गुणा कर दिया 12 का, तो देखिए 2 त्याई 6, 2 पंजे 10, 2 एक त्याई 3, एक पचे 5, तो देखिए क्या होगा 6 3 36। यानी यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी देखिए 12 है, यहाँ भी 12 है, तो यहाँ अगर हमने 12, और देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर n नहीं है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ भी माइनस, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया और बचेगा दूसरा कॉमन क्या 12, क्योंकि 48 के पास भी 12 है और 636 के पास भी 12 है, तो 12 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ले बच गया 4n और यहाँ ले बच गया प्लस 53, पोस्ट 1 बराबर 0। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ से देखिए माइनस 48 n है, माइनस 636 है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो हमने माइनस को बाहर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 636, तो देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो हम क्या करेंगे 12 के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ले बच गया 4n और यहाँ ले 12 निकल गया तो क्या बच गया 53। अब ये हो गया। अब देखिए ये जो पहला है n, इसको n ले लेंगे और यहाँ ले जो माइनस 12 है एक साथ ले लेंगे, और दूसरे कोष्टक में इसमें और इसमें का जो है वो ले लेंगे, यानी 4n धन 53 बराबर 0। अब हमने देखिए पहला अगर हमने ले लिया है n माइनस 12 बराबर ये 0, n माइनस 12 बराबर 0, तो देखिए n बराबर क्या होगा माइनस 12, जब बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा 12। और अगर इसको लेते हैं हम 4n धन 53 बराबर 0 है, तो यहाँ भी 0 हो गया, तो 4n बराबर हो जाएगा, जब 53 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 53, तो n बराबर होगा माइनस 53 बटा ये 4 नीचे आएगा। तो देखिए इसमें संख्या पूछा है
कितने पद हैं, तो पद देखिए निगेटिव ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये हमारा नहीं आएगा। ये देखिए है n बराबर कितना हो गया 12, क्योंकि देखिए n बराबर 12 है, पॉजिटिव है, तो इसमें कितने पद होंगे 12, तो हमें यहाँ n ज्ञात करना था, कितने पद हो गए 12, ये इसका हो गया आंसर। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके अगला मैं 5वां सवाल बताने जा रहा हूं। 5वां सवाल है, किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या हमें n और सार्वंतर d ज्ञात करना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। हल देखिए a बराबर दिया है 5, a बराबर 5 है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद an बराबर है 45। देखिए अंतिम पद को an से दिखाते हैं और प्रथम पद को a से दिखाते हैं। तो देखिए अंतिम पद an बराबर है 45 और दिया है यश बराबर 400। देखिए योग दिया है यश बराबर 400 और पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। देखिए दिया है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम एक फार्मूला होता है यश बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। देखिए योग ज्ञात करने का फार्मूला है, जब a दिया हो, प्रथम पद दिया हो और an अंतिम पद दिया हो, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। देखिए योग ज्ञात करने का फार्मूला है, जब d नहीं दिया हो, a प्रथम पद दिया हो और an बराबर अंतिम पद दिया हो, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, यश बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो देखिए हम हल करेंगे। यश का मान दिया है कितना, यहाँ पर 400, तो 400 लिख दिया, बराबर n का मान देखिए हमको पता नहीं है, n हमें ज्ञात करना है, तो n बटा हो जाएगा 2। पोस्ट में a का मान देखिए 5 है, तो 5 लिखेंगे और जो यहाँ पर l है, ये l an के बराबर होता है, जो an का मान होता है वही l का मान होता है। यहाँ पर हो जाएगा 45, l का मान क्या हो गया 45। अब देखिए n बटा 2 ब्रैकेट में देखिए 5 और 45 हो जाएगा 50, बराबर ये जो 400 इधर था, हमने इसको इस पार लिख दिया। देखिए बराबर किधर अगर अंक है तो उसको बराबर को उस पार लिख सकते हैं, वही अंक होता है। अब देखिए n बटा 2 गुणत्ते ये 50 बराबर 400, तो देखिए 1 दूना 2, 25 दूना 50। अब n का गुणा किया 25 में तो हो गया 25 n बराबर 400। अब देखिए n बराबर होगा 400 बटा 25। अब देखिए अब 25 का भाग देंगे 400 में, 25 का भाग देंगे 400 में, 25 का भाग देंगे अगर 400 में, देखिए 40 में, तो क्या आ जाएगा 25 से कम 25। अब ये दे दिया यहाँ पर, तो क्या 10 में से 5 घटा दिया 5, या फिर 3 में से 2 घटाया 1 और यहाँ 0 उतार दिया, तब क्या 150। तो देखिए 25 छक्का होता है 150। अब ये खत्म हो गया तो बचा 16, तो 1 पचे 25, 16 25 400। तो देखिए n का मान कितना हो गया 16, यानी कितने पद हो गए इसमें, n बराबर पदों की संख्या कितना है 16। अब हमें देखिए d ज्ञात करना है। हमें d ज्ञात करने के लिए देखिए क्या लगाएंगे, anवां पद ज्ञात करने का फार्मूला, जो देखिए anवां पद का फार्मूला होता है वो लगाएंगे। तो देखिए an बराबर होता है a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी। देखिए हमें d ज्ञात करना है। an का मान देखिए 45 दिया, तो यहाँ लिख देंगे 45। an का मान हो गया 45। इसके बाद देखिए a का मान दिया है 5, तो हमने लिख दिया 5 प्लस n, हमके देखिए यहाँ पर n 16 आ गया है, तो यहाँ n का मान हो जाएगा 16 -1, और d का मान हमें पता नहीं है। तो देखिए ये 5 प्लस, अब 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, तो 15 गुणत्ते d, 15 गुणत्ते d बराबर जो 45 इधर था हो गया 45 इस पार। अब देखिए 5 प्लस 15 का गुणा करेंगे d में तो हो जाएगा 15d बराबर हो गया 45। अब देखिए 15d बराबर हो जाएगा 45। अब ये 5 इधर जाकर तो क्या हो जाएगा, ये 5 इस पर जाकर तो हो जाएगा -5, तो 15d बराबर हो गया 40। देखिए 45 में से 5 घट गया 40, तो d बराबर हो गया
40/15। अब देखिए डी बराबर हो गया 40/15, तो देखिए 8 पंजे 40, 3 पचे 15, तो डी का मान हो गया 8/3। यानी देखिए हमारा पद कितने हो गए, n बराबर 16 और डी बराबर कितना हो गया 8/3। ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं इसका अगला सवाल बताने जा रहा हूं। प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी किसी एपी के पहला पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। इसमें कितने पद हैं और इनका कितना योग है, हमें ज्ञात करना है। यानी इसमें हमें n ज्ञात करना है और इसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए हल जो दिया पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए प्रथम पद a बराबर दिया है 17 और अंतिम पद an बराबर दिया है 350 और d बराबर देखिए सार्वअंतर दिया है 9 और इसका क्या ज्ञात करना है, इसमें कितने पद हमें n ज्ञात करना है और इसका योग यश ज्ञात करना है। दो चीज हमें ज्ञात करना है। देखिए a दिया है 17, an दिया है 350, हमें इसका n ज्ञात करना है और यश ज्ञात करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है योगफल ज्ञात करने का। सॉरी देखिए इसमें हमें a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो हमें n ज्ञात करना है। तो पहले देखिए हम लिखाते हैं nवां पद का फॉर्मूला। an बराबर देखिए होता है a प्लस कोष्ठ में n -1 इंटू डी। अब देखिए an का मान दिया है 350, तो यहाँ पर लिख लेंगे 350 बराबर a का मान दिया है 17, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 17 प्लस n का मान हमें पता नहीं है तो n लिख लेंगे -1। d का मान दिया है कितना 9, तो 9 लिख लिया। अब देखिए 17 प्लस, अब देखिए 9 का गुणा करेंगे n में तो हो जाएगा 9n, -1 में 9 का गुणा होगा तो होगा -9 बराबर ये 350 इधर था, हमने इसको इस बार लिख लिया 350। अब देखिए यहाँ पर ये 9n, अब देखिए यहाँ पर 17 प्लस है और यहाँ पर है -9, तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ये क्यों घटा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो घट गया। कहीं ये भी प्लस होता तो जोड़ देते, लेकिन प्लस नहीं है माइनस है, इसलिए इसको घटा दिया। बराबर हो गया 350। अब देखिए 9n बराबर क्या होगा 350, अब ये प्लस इधर जाकर तो क्या हो जाएगा -8। तो देखिए 9n बराबर हो गया 350 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 342। तो n बराबर होगा ये 342 बटा ये 9 इधर का इसके नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे 9 का हम 342 में भाग देंगे, तो देखिए 342 भागे 9। अब देखिए 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि हम 34 से ज्यादा 9, तो देखिए 9 3 27, अगर हम 4 बार पढ़ते तो 9 चौके 36 हो जाता ज्यादा, तो 27। अब देखिए ये दीदा 4 में से 7 गया 7, अब यहाँ बचा 2, 2 में से दिया कुछ नहीं, अब यहाँ बच गया 2, तो देखिए 9 8 है 72, यानी 1 9 9 और 38 9 होगा 342। तो n का मान कितना हो गया 38, यानी इसमें दिया इसमें कितने पद हैं, तो n बराबर हो गया 38। अभी देखिए हमें इसका यश ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। तो देखिए योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दूसरा, यहां से हल करें। देखिए यहाँ पर देखिए a दिया है और an दिया है, तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an या al। देखिए अगर a दिया हो, an दिया हो और b नहीं दिया हो, अगर b दिया मान ले, तो देखिए अगर a पता है हमें और an पता है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके इसका योग ज्ञात कर लेंगे, या हम उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। n s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n -1 इंटू डी वाले उस फार्मूला से भी हल हो जाएगा, इस वाले फार्मूला से भी हल हो जाएगा। तो देखिए हम इसी फार्मूला का नहीं उसी से देखिए हल कर दे रहे हैं, इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं पहले ही वाले का। देखिए यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ठ में n -1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। अब देखिए यस n का मान हमें ज्ञात करना है, यानी योग ज्ञात करना है। यस बराबर n का मान कितना है, देखिए 38 आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 38/2। कोष्टक में देखिए 2 गुणते a का मान देखिए कितना है 17, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 प्लस n का मान देखिए कितना आ गया है 38, तो यही 38 होगा -1 और d का मान कितना है 9, तो 9 लिख लिया कोष्टक बंद। अब देखिए
एक दूना 2, 19 दूना 38। तब देखिए यहाँ हो जाएगा 19 ब्रैकेट में 17 दूना 34 है, 2 17 34, यानी 17 दूना 34 प्लस 38 में से घटाएंगे 37 गुणित 9, कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। अब देखिए 19 कोष्टक के अंदर देखिए 34 प्लस, अब देखिए 37 में 9 का गुणा करेंगे, 37 गुणित 9, तो 9 7 63 के 3 अंत में आ गया 6। अब देखिए 9 3 27 6 33, यानी कितना हो गया 333, यानी 37 का 9 में गुणा हुआ तो हो गया 333। एक कोष्टक बंद, छोटा वाला कोष्टक हट गया। अब देखिए 19 गुणित कोष्ट में देखिए 19 कोष्ट के अंदर देखिए 33 और 333 में 34 जोड़ेंगे तो देखिए 4 और 3 7 हो गया, और 3 और 3 6, 3 यानी 367। देखिए फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं, 333 में 34 का जोड़ करते हैं, 7 6 367, यानी इसका जोड़ हुआ तो कितना हो गया 367। 34 को 333 में जोड़ा तो हो गया 367। अब देखिए 19 का गुणा करेंगे 367 में, इसका योग जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 367 में हम 19 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 के 3 हाथ में आ गया 6, 9 6 के 54 6 60, 60 के 0 हासिल हो गया 6, 9 3 27 3 33। अब देखिए 1 का गुणा किया 7 में तो 7, 1 का गुणा किया 6 में तो 6, 1 का गुणा किया 3 में तो 3, इसको जोड़ा 3 7 9 6, यानी 6973, 6973 हो गया इसका आंसर। देखिए यस बराबर जो हो गया इसका यस का मान देखिए दिया है, इनका योग कितना हो गया, तो इनका योग देखिए हो गया 6973, और इसमें देखिए पद कितने हैं 38, तो ये हो गया इसका आंसर छठवें का। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।